नॉर्दर्न आर्क कैपिटल, क्या ये एक ऐसा मौका है जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस को भी पीछे छोड़ सकता है? क्या ये एक ऐसा मौका है जो हमें प्रीमियर की याद फिर से दिला सकता है? क्या ये एक ऐसा मौका है जिसमें अगर आप लकी साबित नहीं भी हुए उसके बावजूद आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो? दोस्तों चलिए जान, मेरा नाम है उत्कर्ष जैन और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मार्केट गाय पर। दोस्तों यह है नॉर्दर्न आर्क कैपिटल का लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी प्लस आगे अपना क्या फ्यूचर प्लान रहेगा, क्या अपन इसको लिस्टिंग के बाद भी बाय कर सकते हैं, इन सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। दोस्तों लिस्टिंग स्ट्रेटेजी शेयर करूं इसके पहले मैं आपको बता दूं कि लिस्टिंग डे के ऊपर मार्केट ऊपर रहता है, नीचे रहता है, क्या मार्केट आउटलुक बनता है, उसके हिसाब से मैं आपको एग्जैक्ट 8 से 9 बजे के बीच में मेरा डिसीजन बता देता हूं कि क्या करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको सिर्फ व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके रख लेना है जो कि 1000 यूजर्स तक फ्री रहेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी की। जी हां दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं इन्वेस्टर की 3 कैटेगरीज होती है। सबसे पहले आप डिसीजन बनाने से पहले आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि मैं कौन सी कैटेगरी का हूं और फिर अपना क्वेश्चन पोस्ट करोगे, क्योंकि अगर आप अपनी कैटेगरी नहीं बताओगे तो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई नहीं करने वाला। सबसे पहली कैटेगरी होती है आईपीओ वाली। आईपीओ वाली मतलब मेरे पास 50-60 हजार की कैपिटल है, मेरे पास 2-3 डीमैट अकाउंट है, मेरे को आगे जाके आईपीओ लगाने हैं, अब आप बताओ मैं क्या करूं। तो उनके लिए मैं आपको बता देता हूं, अगर ये 70-80% से ऊपर लिस्ट होता है तो आपको कुछ नहीं करना। शुरू के 15 मिनट के अंदर अगर आपको लग रहा है ये स्टॉक गिर रहा है 2%, 5%, 10%, जो भी आप स्टॉप लॉस लगा के और इसको बेच दो। जी हां दोस्तों, अगर 70-80% से ऊपर ये लिस्ट होता है तो बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिल चुका है, आईपीओ वाला रिटर्न आपको मिल चुका है। अब जो रिटर्न चालू होता है वो स्टॉक होल्डिंग और लॉन्ग टर्म के हिसाब से होता है, जो कि आप इस कैटेगरी में आते नहीं हो तो आपको इसके अंदर बेच देना चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं उनकी जो मेरी कैटेगरी में आते हैं, आईपीओ वाले, स्विंग ट्रेडर और लॉन्ग टर्म वाले। मैं ऐसा बंदा हूं, मैं पहले आपको मेरा डिस्क्राइब कर देता हूं, आप मुझे बता देना कि आप उस कैटेगरी में फॉल करते हो, और अगर फॉल करते हो तो ही अपना सवाल पूछना इस कैटेगरी के अंदर। दोस्तों मैं ऐसा बंदा हूं जो आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करता है। अगर कोई अच्छा आईपीओ होता है जैसे प्रीमियर टाइप का, तो मैं उसको आईपीओ खुलने के बाद भी खरीदता हूं। अगर कोई ऐसा स्टॉक होता है जो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो मैं उसको रख भी लेता हूं, लेकिन अगर वहीं पे लगता है कि मुझे इसकी फैंसी ज्यादा बनी हुई है और मैं इसको बेच देता हूं तो मैं बेच भी देता हूं। तो मैं इस कैटेगरी के अंदर हूं कि आईपीओ के अंदर मेरे पास लगाने के लिए इनफ पैसा है और अगर मुझे प्रॉफिट होता है तो मैं डिसाइड कर लेता हूं कि मुझे क्या करना है। तो इन कैटेगरी के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आपका नॉर्दर्न आर्क कैपिटल का 70% से ऊपर लिस्ट होता है जो कि ग्रे मार्केट प्रीमियम सजेस्ट कर रहा है, तो मैं इसको स्विंग के लिए डेफिनेटली रखना चाहूंगा। क्या कैसे रखूंगा, ध्यान से सुनना। जो भी इसकी लिस्टिंग प्राइस रहेगी उससे अपन 10% का स्टॉप लॉस लगा लेंगे और ऊपर ट्रेल करते जाएंगे। अब अगर सपोज ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, क्योंकि मेरे को लग रहा है कंपनी अच्छी है, तो ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मैं अपना प्रॉफिट वाला पार्ट मतलब 50 से 60 या 70% पार्ट जो है मैं अपना आराम से बुक कर लूंगा। 30% पार्ट जो है मैं आगे के लिए रख लूंगा, जिससे मुझे यह भी फोमो ना हो कि मेरा शेयर बढ़ गया और यह भी दुख ना हो कि मेरा शेयर गिर गया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म वालों की। लॉन्ग टर्म वाले वो होते हैं जो कहते तो अपने आप को लॉन्ग टर्म वाले हैं, लेकिन आने वाले 15 दिन बाद ही मेरे को बोलने लग जाएंगे कि भाई यार क्या हो गया इसके अंदर, ये वो। तो अगर आप उस कैटेगरी के हो तो यार आप लॉन्ग टर्म वाले हो नहीं, सबसे पहली बात। लेकिन अगर आप जेन्युइनली लॉन्ग टर्म वाले हो तो मैं आपको बता दूं, नॉर्दर्न आर्क कैपिटल एक ऐसी कंपनी है जो, क्योंकि यार आपको कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। कंपनी एक एनबीएफसी टाइप की कंपनी है जो रिटेल लोन्स प्रोवाइड करती है। वैसे तो इस कंपनी में अगर मैं बोलूं तो कुछ स्पेशल नहीं है, एनबीएफसी भतेरो लिस्टेड है, बैंक भतेरो लिस्टेड है जो रिटेल को टैकल करते हैं, लेकिन ये ऐसे सेगमेंट को टैकल करते हैं जहां पर रिस्क थोड़ी ज्यादा रहती है, मार्जिन्स बहुत अच्छे रहते हैं और डिफॉल्ट के चांसेस कम रहते हैं। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि ये एकदम छोटे छोटे जो होते हैं ना माइक्रो लोन्स वो देते हैं, तो उस जगह को कोई और कॉर्पोरेट लोन देने वाला इतना टैकल करना नहीं चाहता, तो इस वजह से ये लोग उस सेगमेंट को टैकल करते हैं। अभी तक इनके पास जो डिफॉल्ट हो रहे हैं वो काफी सही है, क्योंकि इनकी जो लोन स्क्रीनिंग प्रोसेस है वो बहुत अच्छी है। इसी चक्कर से हो सकता है मार्केट इनको थोड़ा सा प्रीमियम दे। अभी जो है ये इसका 14 का पीई है जिस पे ये लिस्ट होना चाह रहे हैं, लेकिन लिस्टिंग के बाद इसका पीई है जो आराम से 24-25 का हो जाएगा, जो कि ओवर वैल्यूड नहीं है। लेकिन सीधी सी बात है, जब भी आईपीओ कंपनी लेके आती है तो थोड़े फाइनेंशियल स्टेटमेंट पॉलिश करके लाती है, तो आने वाले जो 1-2 क्वार्टर होते हैं ना, हो सकता है कि वो थोड़ा सा स्लो डाउन दिखाएं। तो आने वाले 3-4 महीने बाद अगर प्राइस थोड़ी सी गिरती है और आप होल्ड कर सकते हो तो लॉन्ग टर्म में ये कंपनी अच्छा पैसा बना के देगी। मैं बीइंग अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्या इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूं? जी नहीं दोस्तों, मेरा इस कंपनी के अंदर पर्सपेक्टिव केवल स्विंग ट्रेडिंग तक का है, जो मैंने स्टॉप लॉस आपको 2 मिनट पहले मेंशन कर दिए हैं।
तो देखो, जब भी आप मेरे से पूछते हो ना लॉन्ग टर्म के लिए, तो मुझे इस तरीके से बताना पड़ता है, जो कि 1 मिनट की वीडियो के अंदर पॉसिबल नहीं होता। अब आप अपना डिसीजन अच्छे से ले सकते हो। अब आप कमेंट करके अगर आपकी कोई क्वेरी है तो अपनी कैटेगरी बता के कि भाई मैं इस कैटेगरी, आपको कुछ नहीं करना, बस नंबर मेंशन करना है, मैं 1 2 थर्ड कैटेगरी का बंदा हूं, मैं फर्स्ट कैटेगरी का, सेकंड कैटेगरी का। फिर आप इस शेयर से रिलेटेड मुझे पूछ सकते हो। और ना सिर्फ इस शेयर से रिलेटेड, आपको किसी भी और शेयर से रिलेटेड पूछना है तो यार मैं, आपको पता होगा, हर कमेंट का रिप्लाई करता हूं। आपको कोई नहीं मिलेगा जो आपको हर कमेंट का रिप्लाई करे। मैं आपको हर कमेंट का रिप्लाई करता हूं विद इन 24 आवर्स, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। और इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके रख लो। वहां पर मैंने 3 स्टॉक्स मेरे लॉन्ग टर्म के लिए जो मुझे पसंद आ रहे हैं वो मैंने शेयर कर दिए हैं, मेरी बाइंग प्राइस शेयर कर दी है। तो आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके उनका नाम भी जान सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब आप कर ही दोगे, और वीडियो को लाइक आपने अब तक किया नहीं, करो भाई।